नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बरहेट विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन ने दाखिल किया नामांकन। बरहेट विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। मौके पर समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही। जेएमएम ने जारी की तीसरी लिस्ट। बिशुनपुर से चमरा लिंडा, गोमिया से योगेंद्र और खुंटी से स्नेहलता को टिकट। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम हैं। लिस्ट के अनुसार योगेंद्र प्रसाद गोमिया से, सुखराम उरांव चक्रधरपुर से, स्नेहलता कंडुलना खुंटी से, जिग्गा सुशारन होरो सिसई से और चमरा लिंडा बिशुनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। जानकारी हो कि झामुमो ने कुछ दिन पहले ही पहली लिस्ट निकाली थी। इसमें 35 उम्मीदवारों के नाम थे। वहीं कल उन्होंने दूसरी लिस्ट निकाली थी। इसमें एक उम्मीदवार का नाम था और झामुमो ने अब तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 5 उम्मीदवारों के नाम हैं। अब तक कुल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो है 41 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट। जानिए कौन कहां से कर रहा नामांकन। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट भी जारी कर दी है। पार्टी ने यह लिस्ट आज जारी की है। इसमें 6 उम्मीदवारों के नाम हैं। लिस्ट के अनुसार रांची से प्रेम नायक, झरिया से रुस्तम अंसारी, पाकुड़ से विकास गोंद, बरहेट से थॉमस सोरेन, सिमडेगा से सुमन कुल्लू, देवघर से अंग्रेज दास, खुंटी से बी अनिल कुमार नामांकन करेंगे। आज शाम को दस्तक देगा दाना। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी आंधी। बारिश का अलर्ट। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान दाना 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिसका असर झारखंड व आसपास के राज्यों में भी देखने को मिलेगा। हालांकि झारखंड में इसका असर आज सुबह से ही कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। कई क्षेत्रों में सुबह से ही तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। हालांकि शाम से इसकी गति और तेज हो जाएगी और जोरदार हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्व अनुमान की माने तो राज्य के उत्तर पूर्वी यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह के अलावे निकटवर्ती मध्य भाग यानी रामगढ़, रांची, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी में इसका असर गुरुवार की शाम से देखने को मिलेगा। इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी कि पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खारसावा में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा बहेगी और इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक यह स्थिति इन जिलों में 26 अक्टूबर तक बनी रहेगी। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने लो प्रेशर जोन का असर झारखंड में 24 अक्टूबर की शाम तक दिखेगा। इस कारण आंधी चलने के साथ कई जगहों पर भारी वर्षा होगी। इस कारण अगले 3 से 4 दिनों तक दोबारा जो है वर्षापात होगी और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। कल्पना सोरेन ने दाखिल किया नामांकन। गांडे में बीजेपी की मुनिया देवी से होगा सीधा मुकाबला। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने दूसरी बार गांडे विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। इस सीट से कल्पना सोरेन का सीधा मुकाबला बीजेपी की मुनिया देवी से होगा। दरअसल झारखंड में कथित जमीन घोटाला में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने उनकी सियासी विरासत को बखूबी संभाला। गांडे विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कल्पना सोरेन पहली बार विधायक चुनी गई और राजनीति में उनकी एंट्री हुई। विधायक बनने के बाद कल्पना ने पूरी मजबूती के साथ सियासी गतिविधियों में शामिल हुई और काफी कम समय में एक मजी हुई राजनेता बनकर उभरी है। अब जब झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, कल्पना सोरेन फिर से गांडे विधानसभा सीट से जेएमएम के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। उन्होंने गुरुवार को गांडे विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मातम में बदली बारात जाने की खुशी। बिहार के गया से पलामू आ रही थी बारात, पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो, 4 की मौत। पलामू में हुए सड़क हादसे में 4 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 3 बाराती जख्मी हैं। हादसा मनातू थाना क्षेत्र के उरूर जंगल में बुधवार की रात हुआ। बारातियों से भरा स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। बारात बिहार के गया जिले के स्थित छक्करबंधा से पलामू के लेसलीगंज आ रहा था। हादसे में तरहसी थाना क्षेत्र के अरका गांव निवासी मुस्तकिम मियां 54 वर्षीय और तरहसी के तिरौंदा गांव के रहने वाले
मोहम्मद मुस्तकीम 65 वर्षीय की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि मोहम्मद जावेद और मोहम्मद यासीन की मौत इलाज के दौरान स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही मनातू थाना प्रभारी निर्मल उरांव घटनास्थल पर पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम और जख्मी को इलाज के लिए एमएमसीएच भेजा। जानकारी के मुताबिक मुस्तकीम मियां और मोहम्मद मुस्तकीम का शव रात में ही हॉस्पिटल आ गया था, जबकि मोहम्मद जावेद और मोहम्मद यासीन का शव गुरुवार को पोस्टमार्टम के लिए मनातू भेजा गया। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया महागामा सीट से नामांकन पर्चा दाखिल। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए महागामा विधानसभा सीट से हेमंत सरकार में कृषि मंत्रालय संभाल रही दीपिका पांडे सिंह ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। उन्होंने 24 अक्टूबर को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की मौजूदगी में नामांकन पर्चा दाखिल किया। बता दें कि दीपिका पांडे सिंह वर्तमान में महागामा विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक है। नामांकन से पहले उन्होंने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी। पलामू में जेवर कारोबारी के घर भीषण डकैती, 20 लाख के जेवर समेत 2.5 लाख नगद ले उड़े चोर। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के गजबोर में हथियारबंद अपराधियों ने एक जेवर कारोबारी के घर में भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया है। जेवर कारोबारी ने अपनी बेटी की शादी के लिए जेवर और नगद घर में रखा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि जेवर कारोबारी कृष्णा सोनी अपने घर में सोए हुए थे। इसी क्रम में 6 हथियारबंद अपराधी उनके घर में घुस गए। हथियारबंद अपराधियों ने पहले कृष्णा सोनी के मोबाइल को अपने कब्जे में ले लिया और फिर घर में भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान डकैतों ने घर में रखे करीब 20 लाख के जेवर और 2.5 लाख रुपए नगद लूट लिया। घटना को अंजाम देने के बाद डकैत फरार हो गए। डकैतों के भागने के बाद जेवर कारोबारी ने शोर मचाना शुरू किया और मोहल्ले वासियों को पूरी जानकारी दी। कृष्णा सोनी ने बताया कि उनकी बेटी की शादी फरवरी महीने में होने वाली थी। रात के करीब 1 बजे डकैत घर में घुसे और घटना को अंजाम दिया है। यह घटना पाकी के कर्पूरी चौक से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर हुई है। कर्पूरी चौक काफी व्यस्त इलाका माना जाता है। घटना की जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर पूनम टोपो और थाना प्रभारी राजेश रंजन के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची और मामले में लेस्लीगंज एसडीपीओ मनोज कुमार झा ने बताया कि लूट की घटना हुई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कांग्रेस की रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा से नॉमिनेशन किया। केशव महतो और धीरज साहू रहे मौजूद। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से लोहरदगा निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष रामेश्वर उरांव ने नामांकन दाखिल किया। मौके पर रामेश्वर उरांव के साथ प्रस्तावक के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि लोहरदगा से कांग्रेस की जीत पक्की है। उरांव भारी मतों से सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जीत हासिल करेंगे। रिम्स से चोरी हुई 6 दिन की बच्ची गोद में लेकर फरार महिला, एफआईआर दर्ज। झारखंड की राजधानी रांची के मेडिकल संस्थान रिम्स से बच्चा चोरी की घटना सामने आई है। यहां से महज 6 दिन की बच्ची को लेकर एक महिला फरार हो गई। घटना सोमवार की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय बच्ची की मां इंजेक्शन लगवाने रिम्स गई थी। वहां बच्ची की मां ने वार्ड के बाहर खड़ी एक महिला को कुछ देर के लिए अपनी बच्ची को पकड़ने को दिया और इंजेक्शन लगवाने चली गई, लेकिन वापस लौटने पर महिला और बच्ची दोनों वहां से गायब थी। घटना को लेकर बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। बता दें कि पतरातू के रहने वाले बच्ची के पिता ने बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इस प्राथमिकी में पीड़ित पिता ने बताया है कि सोमवार को रामगढ़ सदर अस्पताल से वो अपनी पत्नी को HIV का इंजेक्शन दिलवाने रांची लेकर आए थे। यहाँ वो लोग पहले सदर अस्पताल गए, जहां से डॉक्टर ने उन्हें रिम्स रेफर कर दिया। रिम्स में बच्ची की मां बाहर मौजूद एक महिला की गोद में बच्ची को देकर इंजेक्शन लेने चली गई। इसी बीच उनकी बच्ची गायब हो गई। फिलहाल बरियातू पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और बच्ची व महिला की खोजबीन की जा रही है। CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। कुख्यात अपराधी अमन साहू की याचिका हाईकोर्ट से खारिज, नहीं लड़ सकेगा चुनाव। कुख्यात अपराधी अमन साहू की ओर से चुनाव लड़ने के लिए सजा पर रोक लगाने की आग्रह को हाईकोर्ट ने नहीं माना। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अमन साहू की सजा पे रोक से संबंधित हस्तक्षेप याचिका IA को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि अमन साहू के खिलाफ 100 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोर्ट ने पूर्व विधायक ममता देवी की सजा पर रोक के मामले को इस मामले से भिन्न बताया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कोर्ट ने अमन साहू की सजा पर रोक के IA को खारिज कर दिया। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता लिली शाह ने पैरवी की। सुदेश महतो ने अमित शाह से की मुलाकात, झारखंड चुनाव को लेकर की चर्चा। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने अमित शाह से बुधवार को मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।
इसकी जानकारी सुदेश महतो ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अमित शाह के साथ फोटो साझा कर दी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि आज दिल्ली में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सार्थक चर्चा हुई। एनडीए परिवार पूरी एकजुटता और मजबूती के साथ झारखंडी हितों की सरकार बनाने को संकल्पबद्ध है। रांची में पत्थर से कूचकर की गई युवती की हत्या, झाड़ियों मिला शव, दरिंदगी की है आशंका। झारखंड की राजधानी रांची से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां नामकुम इलाके में एक युवती की पत्थर से कूचकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद उसका शव झाड़ियों में फेंक दिया गया, जिसकी जानकारी बुधवार देर रात पुलिस को मिली। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। अब तक मृत युवती की पहचान नहीं हो पाई है। राजधानी रांची के खरसीदाग ओपी क्षेत्र के चापू टोली के पास मौजूद झाड़ियों से एक युवती का शव मिला है, जिसकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन उसके हाथ में सूरज नाम लिखा एक टेटू है, जो शव की शिनाख्त के लिए अहम हो सकता है। बता दें कि युवती के शरीर पर कई जख्म के निशान हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी हत्या बेरहमी से की गई है। इसके साथ ही उसे मारने से पहले काफी प्रताड़ित किया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी जांच की। जानकारी हो कि युवती की हत्या दूसरे जगह पर की गई है, फिर बाद में शव को लाकर झाड़ियों में फेंक दिया गया है। मामले की जांच के दौरान पुलिस वारदात की जगह तक पहुंच गई है, जहां से पुलिस ने युवती का शव बरामद किया। उससे कुछ ही दूरी पर एक घर है, जहां जांच करते हुए पुलिस पहुंची। जब कमरे के अंदर पुलिस गई तो चौंक गई। कमरे की दीवार पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। पुलिस के अनुसार मृत युवती की हत्या इसी कमरे में की गई है। इसके बाद उसके शव को घसीटकर झाड़ी में फेंक दिया गया। इस मामले की जानकारी देते हुए रांची ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि युवती की हत्या कर शव को झाड़ी में फेंका गया है। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि युवती के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं। यह बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। रांची विधानसभा सीट से जेएमएम की महुआ मांझी ने किया नामांकन, सीपी सिंह को फिर देंगी टक्कर। रांची विधानसभा सीट से महुआ मांझी ने जेएमएम की ओर से नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। इस सीट पर वे बीजेपी के उम्मीदवार सीपी सिंह को टक्कर देंगी। इधर रांची विधानसभा सीट से ही बीजेपी प्रत्याशी सीपी सिंह ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। इस बार भी उनका मुकाबला जेएमएम की ओर से महुआ मांझी को उतारा गया है, यानी कि इस बार रांची विधानसभा सीट से महुआ मांझी और सीपी सिंह के बीच फिर से टक्कर देखने को मिलेगी। सोशल मीडिया पर सोच समझकर करिए चुनाव संबंधित पोस्ट, चुनाव आयोग की है पैनी नजर। विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर यदि कोई चुनाव संबंधित पोस्ट करते हैं तो सोच समझकर करें, नहीं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि सोशल मीडिया में चुनाव संबंधित सूचना सार्वजनिक करने से पहले भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। इस संबंध में निर्वाचन आयोग का विस्तृत और स्पष्ट निर्देश है। मूल रूप से किसी भी व्यक्तिगत आक्षेप, जाति और धर्म को लेकर अनर्गल बातें आदि सीधे तौर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है। इसलिए चुनाव संबंधित जानकारी को सार्वजनिक करने से पहले समाचार पत्र, टीवी चैनल, रेडियो, सोशल मीडिया और मीडिया के अन्य माध्यम तथ्यों की पूरी तरह से जांच कर ले। किसी भी संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों को जरूर पढ़ ले। दाना पर सतर्कता, बिजली कर्मियों की छुट्टी रद्द, रेलवे अलर्ट। झारखंड में चक्रवाती तूफान दाना का असर बुधवार से ही दिखना शुरू हो गया है। इसको लेकर सभी विभाग तैयारी में जुट गए हैं। रेलवे ने अलर्ट जारी किया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बिजली बोर्ड ने सभी बिजली कर्मियों, विशेषकर फील्ड स्टाफ की छुट्टी रद्द कर दी गई है और किसी को मुख्यालय छोड़कर बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। तूफान से पूर्व बुधवार को राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहे। कोल्हान क्षेत्र में शाम को बारिश भी हुई, जबकि इधर आज गुरुवार को सुबह से ही झारखंड के कई क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चल रही है, जबकि कई क्षेत्रों में रुक रुक कर लगातार बारिश भी हो रही है। जबकि शाम से और भी तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने अलर्ट जारी किया है। सभी विद्युत कर्मियों को अपने विद्युत प्रमंडलों, सब स्टेशनों में रहते हुए सतर्कता बरतने को कहा गया है। इसको लेकर सभी बिजली कर्मियों, विशेषकर फील्ड स्टाफ की छुट्टी रद्द कर दी गई है और किसी को मुख्यालय छोड़कर बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। राजद छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुई ममता भुइयां, इस सीट से लड़ेंगी चुनाव। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही पाला बदलने का दौर जारी है। पलामू लोकसभा सीट से राजद के टिकट पर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी रही ममता भुइयां समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई है। ममता भुइयां को छतरपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है।
बुधवार को इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी की सदस्यता स्वीकार करते वक्त ममता भूंया भावुक हो गई। ममता भूंया ने कहा है कि छतरपुर विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है, जिस कारण उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। जेएमएम के उम्मीदवार रविंद्रनाथ महतो ने नाला विधानसभा क्षेत्र से दाखिल किया नामांकन पर्चा। जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार रविंद्रनाथ महतो ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। उन्होंने नाला विधानसभा क्षेत्र के जिला परिषद कार्यालय में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपना पर्चा दिया। इस मौके पर उनके तमाम समर्थक रविंद्रनाथ महतो जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। बता दें कि रविंद्रनाथ महतो झारखंड विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनेगी और नाला क्षेत्र का त्वरित विकास होगा। राजमहल सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले सुनील यादव के घर पर ईडी ने की छापेमारी। साहिबगंज जिले की राजमहल विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील यादव के घर पर ईडी ने गुरुवार सुबह छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ईडी की 3 सदस्यीय टीम उनके भाई दाहू यादव की तलाश में करीब आधे घंटे तक घर पर रुकी। दाहू यादव लंबे समय से फरार है। हालांकि छापेमारी के दौरान दाहू यादव उनके घर पर नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मधु कोड़ा, चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने के सपने पर पानी फिर गया है। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच सुनवाई करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मधु कोड़ा की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है। प्रथम दृष्टिया यही लगता है कि वह इस मामले में दोषी है, इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है। बता दें कि निचली अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव AK बसु और मधु कोड़ा के सहयोगियों को कोयला घोटाले में दोषी ठहराया था। सभी को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी और सजा के साथ आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया था। बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र पांडे ने बेरमो से किया नामांकन। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र पांडे ने बेरमो विधानसभा से नामांकन किया। उन्होंने गुरुवार को बेरमो के निर्वाची पदाधिकारी मुकेश मछुआ के सामने नामांकन पत्र दाखिल किया। डीसी के निर्देश पर बेरमो में हुई छापेमारी, बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त। बोकारो डीसी विजया यादव के निर्देश पर गुरुवार को बोकारो खनन विभाग की टीम ने करारा OP एवं गोमिया पुलिस के साथ मिलकर अवैध रूप से ट्रैक्टर द्वारा बालू की तस्करी को रोकने को लेकर छापेमारी की गई। छापेमारी में कथारा OP अंतर्गत संजीवनी सेवा सदन महली बांध के स्थान पर अवैध रूप से बालू लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर को पकड़ा। इसे जब्त कर कथारा OP थाना को सुपुर्द करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई। साथ ही गोमिया थाना अंतर्गत नेहरू उच्च विद्यालय के समीप मुख्य पद पर एक ट्रैक्टर अवैध रूप से बालू खनिज का परिवहन करते पकड़ा गया, जिसे गोमिया थाना को सुपुर्द करते हुए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अभियान में खान निरीक्षक सीताराम टुड्डू एवं दोनों थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं बल मौजूद थे। जमुआ से भाजपा प्रत्याशी मंजू कुमारी व गिरिडीह से झामुमो उम्मीदवार सुदिव्य सोनू ने किया नामांकन। गिरिडीह जिले के जमुआ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मंजू कुमारी ने गुरुवार को अपर समाहर्ता दीपक सिंह बिरवा के समक्ष नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय कुमार शर्मा और सुकर रविदास के साथ मंजू कुमारी के प्रस्ताव भी मौजूद थे। 2 सेट में उन्होंने पर्चा दाखिल किया। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने भी नामांकन का पर्चा दाखिल किया। सदर SDM शाह निर्वाची पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत के कार्यालय में सदर विधायक सोनू ने पर्चा दाखिल किया। इस दौरान अपने समर्थकों के साथ सदर विधायक जुलूस के साथ पहुंचे थे। कांग्रेस प्रत्याशी अजयनाथ सहदेव ने हटिया विधानसभा से भरा पर्चा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आज गुरुवार 24 अक्टूबर को हटिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजयनाथ सहदेव ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के समक्ष अपना पर्चा भरा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।